दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार स्टडी 21 में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कार्य और समय के बारे में। इस टॉपिक का दोस्तों सवाल हर एक शिफ्ट में आता है, हर एक पेपर में आता है, तो हम उसी टॉपिक का सवाल करेंगे जिस टॉपिक का सवाल बार बार रिपीट होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ज़रूर आपको इस टाइप का सवाल एकदम क्लियर हो जाएगा, ये तो वादा है हमारा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर क्या लिखा है कि कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों, समय इंटू क्या होती है, क्षमता। अर्थात आप कितना समय कितनी क्षमता से आप इस कार्य को करते हैं, तो वही उन दोनों का गुणा ही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। यानी समय और क्षमता, जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी उसका समय कम लगेगा। आपने देखा होगा कि किसी के अंदर ज़्यादा क्षमता होती है दोस्तों, तो वो कम समय में काम को ख़त्म कर पाता है, और जिसके अंदर क्षमता कम होती है उसे ज़्यादा समय लगता है काम को ख़त्म करने के लिए। जैसे कि आप बच्चों को देखते हैं, तो बच्चों के अंदर कम क्षमता होती है तो वो कार्य को ज़्यादा समय तक करते हैं। और वहीं कोई बड़ा आदमी हो तो क्या होगा कि जब बड़ा आदमी होगा तो उसके अंदर क्षमता ज़्यादा होगी तो काम को करने में कम समय लगेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए, आई होप कि आप इतनी बात समझ गए होंगे। जैसे कि सवाल लिखा हुआ है कि ए ने किसी कार्य को 10 दिन में और बी ने उसी काम को 15 दिन में पूरा किया, तो ए व बी मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। फिर से सवाल को पढ़ते हैं कि ए ने किसी काम को 10 दिनों में, बी ने उसी काम को 15 दिनों में पूरा किया, तो ए व बी मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ए का काम ए के सामने लिख दीजिए कि ए ने 10 दिन में काम को पूरा किया है। बी का काम बी के सामने लिख दीजिए कि बी ने 15 दिनों में काम को पूरा किया, ठीक है ना। 10 और 15 का ले लीजिए लासा। क्या ले लीजिए, लासा। लासा लेना नहीं आता है तो यहाँ देखिए लासा किया कैसे आता है। 10 और 15 का लेना है हमें लासा, ऐसे ही कर लीजिए, ठीक है ना। 2 पंचे 10 बचेगा 15, ऐसे ही उतार लीजिए। फिर 3 से काट दीजिए, 5 ऐसे ही उतर जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर 5 से काट दीजिए, 5 से जब काटेंगे तो 5 1 5 5 1 5, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा करा लीजिए, 3 2 3 6 6 पंचे 30। अर्थात दोस्तों कि 2 गुणे 3 गुणे 5 जब कराएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आएगा आपका 30, ठीक है। तो बस 10 और 15 का लासा क्या हो गया दोस्तों, 30 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये जो 30 आया है लासा ना, इसे हम कहेंगे टोटल काम। क्या मान लीजिए कि यही टोटल क्या है, हमारा काम है। 10 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 30 आएगा तो 10 नहीं 30 3 बार पढ़ना पड़ता है, 3 हो गया। 15 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि आपका जो है दोस्तों 30 आ जाए, तो 15 का पहाड़ा 2 बार जब पढ़ देंगे तो 30 आ जाएगा, 15 दूनी 30। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो लिखा है ये तो दिनों की संख्या लिखी है, तो हम इसे कह देंगे दिन लिखा है। ये जो 2 और 3 आया ये आपकी आ गई क्षमता, क्या आ गई है दोस्तों, क्षमता। और ये 30 जो आया है ना, इसे ही हम कहते हैं कार्य, कुल कार्य है, कुल काम। इतनी बात समझ में आई आपको। तो अब ध्यान से देखिए, सूत्र क्या कहता है कि कार्य बराबर होता है समय इंटू क्षमता। तो ए और बी ने क्या कहा है कि ए व बी ने मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा किया। अर्थात कुल काम कितना है, 30 है, और ए व बी की क्षमता कितनी है, 3 और 2 है। तो जब काम को क्षमता से भाग दे देंगे, यहाँ से देखिए कार्य बराबर होगा समय इंटू क्षमता। तो जब कार्य को समय से भाग दे देंगे तभी तो जब कार्य को क्षमता से भाग दे देंगे तभी तो दिनों की संख्या आ जाएगी, यानी समय आ जाएगा। यहाँ से देखिए तो समय बराबर क्या है बन पाएगा, कार्य बटे क्षमता ही तो होगा दोस्तों। तो कार्य बटे क्षमता। तो ध्यान से देखिए, समय कुल कार्य कितना है ए प्लस बी के लिए, ए प्लस बी का कुल टोटल कार्य है आपका 30, और इनकी क्षमता कितनी है, 3 और 2 जोड़ दीजिए तो 3 2 5 हो गए। अब एक काट दीजिए, बस 5 के 5 5 6 30। अर्थात ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, 6 दिनों में पूरा कर देंगे। आई होप कि आपको सवाल समझ में आया होगा। अब हम सीखते हैं अगले सवाल पे, इसमें आपको एकदम क्लियर करा देंगे। देखिएगा सेम टाइप का सवाल है, इसमें क्या कहा है क्वेश्चन। तो इसमें देखिएगा कह रहे हैं कि के नाम का कोई व्यक्ति है, के ने किसी काम को, के ने जो है के ने किसी काम को 30 दिनों में और यल ने उसी काम को 20 दिनों में पूरा किया।
तो के व यल मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, क्या करा है कि के किसी काम को 30 दिनों में, यल उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है, तो के व यल मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। जैसा कि हमने पहले किया था वैसे ही इसमें भी करेंगे। के काम कितना है 30 दिन, यल का काम कितना हो गया है 20 दिन। अब हम 30 और 20 का ले लें लासा। क्या ले लें दोस्तों, लासा। लासा कैसे लेंगे, अभी हमने आपको बताया कि लासा किस तरह से किया जाता है। इधर 20 लिख दीजिए, इधर 30 ले लीजिए, काट दीजिए। तो हालांकि हम जल्दी से लासा करने के लिए बड़ी बड़ी संख्याओं से काट दे रहे हैं। तो देखिएगा 10 दूनी 20, 10 3 30, एक बार 2 से काट दीजिए, 2 के 2, 3 ऐसे तोड़ लीजिए, 3 से काट दीजिए बस। ठीक है दोस्तों, अब एक ब्लॉक करा लीजिए दोनों का। तो 10 दूनी 20, 20 3 60 हो गया, यानी 10 गुणे 20, सॉरी 10 गुणे 2 गुणे 3, तो कितना होगा ये 10 दूना 20 3 60, अर्थात ये लासा कितना आ गया दोस्तों, तो 30 और 20 के 60 हो गया लासा। 60 जब हो गया लासा तो 30 का पढ़ा कितनी बार पढ़ देंगे 60 के, 30 दूना 60 2 बार, 20 का पढ़ा कितनी बार 20 3 60 3 बार। ये तो आपका है दिन, ये तो हो गया आपकी क्षमता, और ये बीच वाला आपका क्या होगा कुल काम। कुल काम है ये आपका। तो ठीक दोस्तों, के और यल के लिए दिनों की संख्या पूछा है, तो के दोस्तों, तो के और यल, के प्लस यल मिलकर कितने दिन काम को पूरा कर देंगे। तो 60 ले दीजिए ऊपर, कुल काम होगा। इनकी क्षमता कितनी है 3 और 2, 3 दिन 5 होगा, 5 से काट दी 5 21, 5 5 2 10, यानी 12 दिनों में क्या कर देंगे के और मिलकर दिनों में काम को पूरा कर देंगे। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर दोस्तों। सवाल कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल हमारा है कि यदि, तीसरा सवाल है ये कि यदि पी किसी काम को 36 दिनों में आर उसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है, तो पी व आर मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। तो सेम ही सवाल है दोस्तों। तो पी क्या कर रहा है, किसी काम को 36 दिनों में कर रहा है, तो पी लिख दीजिए 36। आर उस काम को 12 दिनों में कर रहा है, तो आर लिख दीजिए 12। 12 36 का लासा ले लेंगे, 12 36 का लासा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 और 36 का लासा निकालिए। 12 और 36 का लासा कितना हो जाएगा, बस देखिए ऐसे ही 12 36 का लासा 12 से 12 के 12 12 3 36, 3 आ गया, 3 से काट दें, 12 को 3 से गुणा करेंगे, 12 3 36, 36 का लासा कितना हो गया, 12 और 36 का लासा 36 हो गया। 36 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे 36 है, एक बार 36 के 36, 12 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे 36 है, 12 3 36 3 बार। ध्यान से देखिए, ये तो हो गया आपका टोटल कार। तो आर और पी मिलकर, पी प्लस आर मिलकर कितने दिनों में काम कर पूरा करेंगे, ये तो हो गया आपका कुल काम है, ये तो हो गई आपकी क्षमता, ये तो हो गया आपका दिन। तो टोटल काम कितना है 36, जो कि हमें दिन निकालना है दोस्तों। ध्यान से देखिए कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो हम क्षमता से भाग देंगे, ठीक है। 1 और 3 में जोड़ देंगे, 1 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 4, अब 4 से काट देंगे, 4 9 36, यही क्या हो गया दोस्तों 9 दिनों में। और अगर पी मिलकर काम करेंगे तो 9 दिन में पूरा कर देंगे काम को। अब इस प्रकार से अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आपका कि यदि जे काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि यल उसी काम को 7 दिनों में पूरा करता है, तो जे और यल मिलकर किसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए जे का मान कितना दिया है 14, और यल का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों 7। 14 7 का लासा ले लीजिए, लासा तो निकालना अब आपको आ ही गया होगा दोस्तों किस तरह से किया जाता है। 14 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, 7 से काट दिए डायरेक्ट, 2 से काटिए 2 7, ठीक है, 7 से काट दिए, 7 1 के 7, 7 1 के
सात सात दूनी 14, 14 और 7 का लसा कितना हो गया दोस्तों 14 हो गया। तो 14 1 14, 7 दूनी 14। कुल काम कितना है आपका ये कुल काम है, इसलिए हम दोस्तों बार बार लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए कि बीच वाले को क्या कहेंगे। इधर तो बाएं साइड लिखा है, इसे क्या कहेंगे दोस्तों, बाएं साइड वाले को क्या कहेंगे और दाएं साइड वाले को क्या कहेंगे, क्योंकि यही जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं जान पाएंगे ना तो मामला फिर पता लगेगा। दिन को आप क्षमता समझ कर भाग करेंगे और क्षमता को दिन समझ कर भाग करेंगे, तो ये हो जाती है क्षमता और ये होता है आपका दिन, ठीक है। तो क्या कहा कि मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो J + L मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। टोटल काम कितने है 14, उनकी क्षमता कितनी है 2 और 1 3, तो ये काट दीजिए बस 3 चौके 12 और समूह लगा दीजिए 12 2 14 तो 3 छक्के 18, मतलब 3 छक्के 18 ऐसे ही आता रहेगा 6 करके। तो यही क्या होगा दोस्तों आपका मान होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और इसी तरह से आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। इसी तरह का कंटेंट हम आपको भेजते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।